हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सातवें पाठ में। आज हम डार्क मोड और लाइट मोड को ऐप में डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट टाइम नेविगेशन डाला था, तो देखिए कि हम जब क्लिक करते हैं, ठीक है, तो बॉटम से ये आ रहा है अदर एनिमल्स कैलकुलेटर। जब हम क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज में चला जाता है। आप देखेंगे दूसरे पेज के नीचे भी आपको दिखाई देगा कि लिंक्स हैं, जिससे हम क्लिक करके किसी भी ऐप में जा सकते हैं। जैसे लाइन में हो गया, बैक करेंगे तो देखिए बर्ड, फिर बैक करेंगे तो हम नो माई एज। तो इस तरह से हमने जो ऐप बनाया था, ठीक है, तो नेविगेशन कुछ खास काम नहीं करा, ठीक है। और तो ये सारे हमने वो कर लिया था। जैसे कि जो ऐप का जो इशू है, मुझे नहीं पता ये क्या प्रॉब्लम दे रहा है अभी, ठीक है, बट नॉर्मली ठीक ठाक काम कर रहा है, नेविगेशन ठीक ठाक काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि डार्क मोड ऐड करें। तो जैसे कि पहले हमने एआई एजेंट का यूज़ किया था, जहाँ बोलते थे कि हम चाहते हैं कि डार्क मोड या कोई फंक्शनैलिटी है, उसके लिए प्रॉम्प्ट लिखवाते थे, तो हम चैट भी यूज़ करते थे। तो इस बार हमने सोचा क्यों नहीं आज यूज़ करते हैं प्रॉम्प्ट लिखने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने ये कहा कि आई वॉन्ट टू ऐड डार्क मोड एंड लाइट मोड ऑन दिस ऐप यूजिंग एजेंट, राइट प्रॉम्प्ट फॉर दैट। आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ प्रॉम्प्ट लिखा गया है, ठीक है। मुझे नहीं पता ये कितना बेहतर है, और मुझे इसलिए लगता है कि बेस्ट होगा कंपेयर टू चैट जीपीटी, क्योंकि ये इसके अंदर ही है। मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, मगर आप देख सकते हैं प्रॉम्प्ट आप पढ़ेंगे तो ये बोल सकता है कि अपडेट एज कैलकुलेटर थीम टू ऑटोमेटिकली सिस्टम, ठीक है। उसके बाद ये जो कलर स्कीम्स है कुछ लिखा गया हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोड को जानता है पहले से, इसलिए शायद इस तरह से लिखा है, मगर मैं श्योर नहीं हूँ। मैं फिर से बोल देता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। देख सकते हैं कि थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे ये है कि हमें ऊपर जाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं, पहले एजेंट में आते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर से कॉपी करेंगे। यहाँ कॉपी करना थोड़ा दिक्कत होता है हमें, ठीक है। तो हम बस उसको जाएंगे टॉप में, यहाँ पर जाके इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एंटर टिपेंगे। देखिए मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया है जो हमने आस्क से लिखवाया था। आस्क से हमने जो प्रॉम्प्ट लिखवाया था, हमने इसको डाल दिया। यहाँ दिया प्रो टिप्स, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या सच में ये काम करता है कि नहीं, ये बेहतर है चैट जीपीटी से कि नहीं, ये तो हमें पता नहीं, बस हमें लगता है कि ये बेहतर हो सकता है। तो हम वेट करते हैं जब तक ये कंप्लीट होता है प्रोसेस। इसमें 10 से 15 सेकंड लग सकता है, और बार बार आपसे पूछेगा कोड चेंज एक्सेप्ट कीजिएगा उसको, ठीक है। तो मिलते हैं कुछ देर बाद कि हमने जो लिखा था प्रॉम्प्ट आस्क से कॉपी करके, तो हमें रिजल्ट मिला है। इसको हम कीप करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ऐप को रन करते हैं, ठीक है। आप देखते हैं क्या किया है। आप देख सकते हैं ये सब फाइल्स को रीड किया है, यहाँ पे इतना सा एडिट्स किया गया है। बस डिज़ाइन में कोई चेंजेस ना हो, मैं यही आशा करता हूँ कि मैंने ऐसा लिखा नहीं था, ठीक है। मेरी एक्टिविटी ठीक है, यहाँ पे चेंज किया, आप देख सकते हैं क्या क्या इन्हांस किया गया है। आप चलिए ऐप देखते हैं। अब देखिए इन्हांसमेंट में कुछ लिखा हुआ है, आप देख पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ऑटोमेटिक मैनुअल थीम, लॉजिक, डिफाइन कलर स्कीम, कलर मैपिंग टॉप बार में दिया गया है, और प्रोडक्शन क्वालिटी। उसके बाद भी बहुत सा कोड लिखा गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं बहुत सा चेंजेस किया गया हुआ है। चलिए ऐप चेक करते हैं। देखिए नॉर्मली आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक आइकन है, हम क्लिक करते हैं, ये डार्क मोड हो गया, फिर क्लिक करते हैं लाइट मोड हो गया, ठीक है। ओके, आप देख सकते हैं जो यूआई में कोई चेंजेस नहीं किया गया हुआ है, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है यूआई में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं तो जो देख सकते हैं कि जो मोड है हमारा वो शो नहीं कर रहा, ठीक है। हम इसको डार्क में करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं किसी और कैलकुलेटर में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि उसके बाद और सब जगह पे काम नहीं कर रहा, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका ही मुझे कोई उपाय निकालना पड़ेगा, ठीक है। मुझे इसको बोलना पड़ेगा कि ऐसा हो रहा है, मुझे सोल्यूशन चाहिए। इसको रन करते हैं। अब हम देखते हैं कि कब तक ये हो रहा है। हम आशा करते हैं कि ये लाइट डार्क मोड सब स्क्रीन में हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने प्रॉम्प्ट ऐड किया था, उसके बाद जैसे हम दिखाना चाहता हूँ, हमने प्रॉम्प्ट ऐड किया था, उसके बाद इसे प्रोसेसिंग हुआ है, ठीक है। हमें ये अपडेट मिला है, फिर से प्रोसेसिंग हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद रिक्वेस्ट टाइम आउट दिखा रहा है, ठीक है।
इसके बाद हमने ऐप को रन किया, आप देख सकते हैं यहाँ ऐप रन हुआ है। हम नहीं चाहते कि सब कुछ ठीक काम कर रहा है कि नहीं। ऐप तो बिल्ड हो चुका है, आप देख सकते हैं कि डार्क मोड काम कर रहा है। हम दूसरे पेज में जाते हैं, ठीक है। इसे देख सकते हैं दूसरे पेज में हमें कोई ऐप कुछ नजर नहीं आ रहा, इसको हम डार्क करते हैं और फिर दूसरे पेज में जाते हैं, हैमस्टर जाते हैं, तब इससे हैमस्टर ये डार्क है, ठीक है। कोई और पेज जाते हैं हम, डॉग नहीं है, ठीक है। बैक करते हैं हम, अब देख सकते हैं हैमस्टर डार्क मोड में, ठीक है। होम पेज में आते हैं, ये रहा, ठीक है, वाइट मोड। फिर हम हैमस्टर में जाते हैं, हैमस्टर है, क्लिक करते हैं तो ये वाइट है। तो आप देख सकते हैं कि हैमस्टर ठीक ठाक काम कर रहा है। यही चीज़ हम सब जितने स्किन्स है सब में हम ऐसा ही करेंगे। चलिए करते हैं। तो हाय दोस्तों, मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है कि सब में काम करें, तो आप इसके कॉन्टेक्स्ट में ये कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये प्रॉम्प्ट को मैंने कॉपी किया और फिर एजेंट मोड में मैंने ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं कि हमारा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो हमें वेट करना है जब तक ये काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने प्रॉम्प्ट डाला था, आप देख सकते हैं सिर्फ 2 चेंजेस किया गया हुआ है, ठीक है, हैमस्टर में और एम एक्टिविटी में। मैं इसे कीप ऑल करता हूँ, ठीक है, इसको रन करता हूँ। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 2 पेज में काम करेगा, जो मैंने कहा था कि सब में काम करना चाहिए, मगर सिर्फ हैमस्टर में चेंजेस किया गया हुआ है और डॉग एज कैलकुलेटर स्किन में, ठीक है। आप देख सकते हैं ये 2 जगह चेंजेस किया गया हुआ है, तो मैं श्योर हूँ कि दोनों जगह ठीक काम करेगा, मगर और सब जगह में पता नहीं। आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन में कुछ चेंजेस किया गया हुआ है, आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन में बहुत सारे चेंजेस कर दिया गया हुआ है। आप देख सकते हैं, देखिए कि शायद ये ऐसा ही था, देखिए बहुत सारे चेंजेस किया जा चुका है। हम जाते हैं डॉग में, तो ये तो हो गया, मगर आप देख सकते हैं कि उसके वजह से जो भी चेंजेस हुए हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत सारे चेंजेस को हटा दिया गया है। तो जो हम चाहते थे वैसा हुआ नहीं है, ठीक है। देखिए कुछ और ही उल्टा हो गया है, जो हम चाहते थे वैसा है नहीं, सारे का हटा दिया गया है और यही 2 है। तो जैसा हम चाह रहे ऐसा हो नहीं रहा। ये हो सकता है कि हम समझा नहीं पा रहे क्या चाहते हैं, और मैं भी श्योर नहीं हूँ कि किस तरह से नेविगेशन काम करता है, डार्क मोड और लाइट मोड। आप देखिए वेबसाइट में तो आप एक जगह बना दें जावास्क्रिप्ट से सब जगह काम करने लगेगा, जब तक कोड है सब में। तब यहाँ मुझे समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो जो यूआई था जो होम पेज का, वो तो पूरा ख़राब हो चुका है, तो इसमें कह सकता हूँ। मुझे नहीं पता ये किस से दिया गया हुआ है। तो डार्क मोड लाइट मोड तो काम कर रहा है, मगर जो हम चाहते थे वैसा हो नहीं रहा। और आप देख सकते हैं बहुत सा चेंजेस कर दिया गया हुआ है इसमें। तो हमारे पास पुराने जो प्रोजेक्ट हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, मगर गलतियाँ बहुत सारी हो रही हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो मैं एक तरह से इसके लिए आइडिया लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा किस तरह से काम करता है। देखिए मुझे ऐप की कोई जानकारी नहीं है, जिससे मैंने पहले आपसे कहा था किस तरह से काम करता नहीं करता मुझे पता नहीं है। बिना जानकारी के मैं कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारी गलतियाँ हो रही हैं। तो मुझे लगता है समझना पड़ेगा कि किस तरह से डार्क मोड ऐड करो जिससे कि सब जगह काम करे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्किन्स हैं, ठीक है। तो मैं एआई का यूज़ करूँगा, चैट जीपीटी का, देखता हूँ कि वो क्या मुझे सजेशन दे सकता है। हो सकता तो मैं कोड भी डाल दूँगा। तो अभी के लिए मैं चेक करता हूँ कि किस तरह से काम करता है, उसके बाद मैं वीडियो में ऐड कर दिखा दूँगा किस तरह से करना है। आपने देखा था कि हमने डायरेक्ट किया था, उस तरह से हुआ नहीं, ठीक है। तो चैट जीपीटी बोला कि डार्क और लाइट मोड के लिए प्रॉम्प्ट लिख दो एंड्रॉइड स्टूडियो एजेंट के लिए। तो ये प्रॉम्प्ट है, इसको हम कॉपी करते हैं। मैं प्रॉम्प्ट पढ़ने वाला नहीं हूँ, किसी को फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया तो है नहीं। तो यहाँ पर आप एजेंट वर्ड सेट कीजिए, फिर से प्रॉम्प्ट पेस्ट करते हैं, उसका रन करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने आस्क इसे यूज़ कर रहा था, मुझे लगता था कि अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर सारी जानकारी उसके पास है, तो बेहतर मुझे लिख कर देगा कोड। मैं जैसे आपने देखा कि मेन एक्टिविटी में बहुत सारे यूआई चेंजेस किए गए हैं, तो उसमें गलती हमारी, हमेशा लिखना चाहिए था कि यूआई चेंजेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो गलती है। तो हम चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं, देख रहे हैं क्या इससे प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि होने वाला है। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि जब से हमने यूज़ किया था, एक सिंपल नेविगेशन ऐड करने में हमारा बड़ा ही टाइम पास हो गया था, और जैसे कि मैंने कहा मुझे आइडिया नहीं है, तो ये दिक्कत हो रही है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ऐप किस तरह से काम कर रहा है। अगर कुछ आइडिया होगा तो आपको ऐप बनाने में आसानी होगी। ठीक है, हम वेट करते हैं जब तक ये कंप्लीट हो रहा है। हमने फिर लिखा ट्राई अगेन, हमने प्रॉम्प्ट डाला था कि ये सब करने के लिए, ठीक है। 4 डिजिशन कॉपी किया प्रॉम्प्ट को, यहाँ पे ऐड किया, ठीक है।
इसके बाद आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट टाइम बोला था, हम लगे ट्राई अगेन। इसका इतने सारे कोड को लिखा है, चेक किया है, उसके बाद फिर से रिक्वेस्ट टाइम आउट बोला है। इसको हम कीप ऑल करेंगे। आप देख सकते हैं हमें कहीं एरर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इसको हम ऐप को रन करते हैं दोबारा, ठीक है। इसका बाद देखते हैं क्या जो चेंजेस हमने चाहा वो हुआ है कि नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा सब कुछ हो चुका है। तो ये देखते हैं एक और बार, ठीक है। और जहाँ तक बात मेन एक्टिविटी का जो यूआई का इशू है उसको हम रिजॉल्व कर दें, कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, मुझे नहीं पता क्या हुआ यहाँ पे। सो हम फिर से लिखते हैं कि जो भी बचा हुआ है उसको कंप्लीट करें, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। हमारा ये ऐप है जो काम कर रहा है। आप इससे नेविगेशन है डाउन साइड, तो जब क्लिक करते हैं तो लैंग्वेज कैरेक्टर, ठीक है। ज़्यादा कुछ हेर फेर नहीं हुआ है, मगर कुछ यूआई चेंजेस किया हो चुका है। आप देख सकते हैं डार्क मोड काम कर रहा है। बैक करेंगे तो हम होम पेज में आ जाते हैं। तो देखिए हमने क्या किया। जैसे आप देख सकते हैं हम जाते हैं रिसेंट चार्ट्स में, तो हमने इसमें सब कुछ चार्ट किया था जो शायद आपने देखे भी होंगे। तो मैं ऊपर जाता हूँ, ठीक है। तो हमने जब चार्ट किया था, देखिए मैंने ये बोला था करने के लिए, ठीक है, फिक्स करने के लिए बोला था, जो मैंने आस्क से लिखवाया था, ठीक है। उसके बाद हमने फिर ट्राई अगेन किया। जितने सारे आप देख सकते हैं ये सब चेंजेस किए गए हैं। फिर रिक्वेस्ट टाइमर दिखाया गया। फिर आधे से तक जो भी बचा हुआ था फिर से हमने करवाया, तो फिर से ये सब हुआ। आप देख सकते हैं बहुत सारे फाइल एडिट किए गए हैं। फिर से रिक्वेस्ट टाइम आउट। उसका हमने फिर से कहा कि फिर से जो भी बचा उसको कंप्लीट कीजिए, तो बार बार हमें इस तरह का एरर मिल रहा था। तो फिर से बाद में हमने टाइम आया, जब देख सकते हैं ये पर आवर का जो लिमिट है वो क्रॉस कर चुका था। तो हमने 1 घंटे बाद फिर से ट्राई किया। आप देख सकते हैं इतने सारे पेजेस एडिट किए गए। उसके बाद हमारा प्रॉब्लम था इसमें बैलेंस कैलकुलेटर में, उसको फिक्स करवाएं। आप देख सकते हैं बहुत सारे फिक्सेस हुए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर से हमने पूछा था प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो उसके बाद उसने फिक्स किया, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि जो भी बचा उसको कंप्लीट कीजिए, सब काम हुआ है। फिर से कहा कि जो भी रिमेनिंग फाइल उसको कीजिए। उसके बाद देख सकते हैं हमें ये पेलोड साइज का एरर बार दिखाया गया। बार बार देख सकते हैं कि हमें ये एरर मिला है। तो हमने क्या किया, जो मेन प्रॉब्लम था ये मेन एक्टिविटी में, इसको हमने कॉपी किया। फिर हमने एक नया चार्ट बनाया, जो आप देख सकते हैं ये हमारा नया चार्ट है। और यहाँ पे फिक्स करने को बोला, आप देख सकते हैं यहाँ पर फिक्स करने को बोला। इसने फिक्स कर दिया। अब हमारा ऐप काम कर रहा है, तो ऐप ठीक ठाक काम कर रहा है। मैं इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि किस तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। इसमें कोई फंक्शनलिटी ऐड किया हुआ नहीं है, सिर्फ डार्क मोड और नेविगेशन है। इसके अलावा और कुछ नहीं डाला गया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम और सब चीज़ डालेंगे, मगर मुझे ये सब करने में कम से कम कल पूरा दिन भर मेरा इसमें टाइम पास हो गया। अगर आप ऐप बनाते हैं तो मैं कहूँगा कि बड़ा ही झंझट है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐप बनाना नहीं आता, मुझे पता नहीं इस तरह से काम करता है, कुछ आइडिया नहीं है, इससे मुझे दिक्कत हो रही है। और आपको भी होगा अगर आपको कुछ आइडिया नहीं है तब। मगर आप अगर ऐप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, मगर बहुत बोरिंग है और बहुत समय लगेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने लगभग 3 घंटे का समय लगाया। बहुत सारे एरर आए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। बार बार आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट टाइमर का ऑप्शन भी आया, फिर से पेलोड एक्सीड का एरर भी आया। उसके बावजूद भी जो हम करना चाहते थे वो हुआ नहीं। पता नहीं क्या कारण है, मगर समय बहुत ज़्यादा लग रहा है और ऐप बन नहीं रहा। तो अगर आप ऐप बनाना चाहते हैं, जिसमें मान लीजिए 8-9 स्किल्स है, बहुत सारे फंक्शनलिटी आप ऐड करना चाहते हैं, तो इस तरह का प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे और एजेंट सब कुछ बना के दे देगा, ऐसा लग नहीं रहा। अगर आप सिंपल सा ऐप बनाते हैं, जैसे कि मैंने 4G to 5G का ऐप बनाया था, उसमें जब हमने किए थे तो एक ही बार प्रॉम्प्ट हमने लिखा, ऐप पूरा बन के आ गया। उसमें सिंपल फंक्शनलिटी था, इसलिए ऐसा हो पाया। मगर जो ऐप हम बना रहे हैं उसमें बहुत सा फंक्शनलिटी ऐड करने जा रहे हैं, पर हमने सिर्फ एक ही फंक्शनलिटी ऐड किया, हमें इतने प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। जैसे हम और डेवलप करेंगे ऐप, मुझे लगता है कि हमें और प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो अगले वीडियो से हम कोशिश करें कि हर दिन हम 2 घंटा समय दें, और उसके बाद जब कोई फंक्शनलिटी कंप्लीट हो उसके बाद ही हम कोई और नया वीडियो अपलोड करेंगे। वीडियो में शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।